तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखें यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन, कि सुल्तान ने नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक को 1 लाख टंका व 200 दास उपहार स्वरूप दी। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस सुल्तान ने नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक को 1 लाख टंका और 200 दास उपहार स्वरूप दिए थे। ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इस पे कौन सा ऑप्शन सही है पूछ रहा है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी ने नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक को 1 लाख टंका और 200 दास उपहार स्वरूप दिए थे। और इसका विवरण किसमें मिलता है, ये विवरण मिला है इब्न बतूता ने दिया है। ये विवरण इब्न बतूता ने दिया है। और किस पुस्तक में मिलता है, ये रहला में मिलता है। रहला में इसका उल्लेख करता है। पुस्तक का पूरा नाम है किताबुल रहला, उसी में इसका उल्लेख वो करता है। दूसरे क्वेश्चन पर आए क्वेश्चन नंबर 2 पर यहां आपसे पूछा है मोहम्मद मुंतखब उत-तवारीख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ए ऑप्शन है बदायूनी, बी ऑप्शन है गजनवियों के काल से लेकर अकबर के 40वें वर्ष का इतिहास लिखा गया है, सी है यह पुस्तक 3 भागों में बटी हुई है, और डी ऑप्शन दिया है प्रथम भाग में सुबुक्तगीन से लेकर बाबर की मृत्यु तक का विवरण मिलता है। देखें यहाँ पर इसकी रचना बदायूनी की थी, बिल्कुल सही है। मुंतखब उत-तवारीख बदायूनी की रचना है। इसमें गजनवियों के काल से लेकर अकबर के 40वें वर्ष का इतिहास लिखा गया, यह भी सही है। यह पुस्तक 3 भागों में बटी हुई, यह भी ऑप्शन सही है। प्रथम भाग में सुबुक्तगीन से बाबर की मृत्यु तक का विवरण है, गलत है। प्रथम भाग में सुबुक्तगीन से लेकर हुमायूं तक का, यहां से लेकर हुमायूं तक का विवरण है, हुमायूं तक का विवरण है प्रथम भाग में। ठीक है, दूसरे भाग में हम देखते हैं कि उससे अकबर का विवरण दिया है, अकबर का, और तीसरे भाग में उसके दौर के जो दरबारी थे, दरबारियों का विवरण दिया है। ठीक है, तो 3 भागों में मुंतखब उत-तवारीख का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित, यहां दिया है निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों को सुमेलित कीजिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। यहां देखें 1 2 3 4, 1 में फुतुहात आलमगीरी दिया है, 2 में नुस्खा दिलकुशा, 3 में चहार चमन, 4 खुलासात उत-तवारीख, ए में भीमसेन, बी में सुजान राय भंडारी, सी में ईश्वरदास नागर, डी में चंद्रभान ब्राह्मण। यहां मिलाइए। देखें फुतुहात आलमगीरी, ये किसकी रचना है, फुतुहात आलमगीरी किसकी रचना है, यहां मिलाइए जरा सा। पहले नहीं तो यहां से मिला है, खुलासात उत-तवारीख किसकी रचना है, सुजान राय भंडारी की रचना है। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण की रचना है। ठीक है, नुस्खे दिलकुशा ये भीमसेन की रचना है, और फुतुहात आलमगीरी ये ईश्वरदास नागर की रचना है। यहां मिलाइए, ए का सी और फिर सी के बाद ए होना चाहिए, सी ए डी बी, ये ब ऑप्शन आपका सही है, ब ऑप्शन आपका सही है तीसरे क्वेश्चन में। यहां ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चौथा क्वेश्चन देखिए। यहां पूछा है किस मध्यकालीन ग्रंथ में भारत में सबसे पहले चरखे का विवरण मिलता है। ए में दिया है तबकात ए नासिरी, बी है खजाइन उल फुतूह, सी है ऑप्शन ताज उल मासीर,
और डी ऑप्शन है फुतूहुस सलातीन। ये फुतूहुस सलातीन है, ये इशामी की रचना है और इशामी ने ही सर्वप्रथम चरखे का विवरण प्रस्तुत किया है, चरखे का। ताजुल मासीर ये हसन निजामी की पुस्तक है, हसन निजामी की है, जिसमें तराइन के युद्ध से लेकर 1228 तक का इतिहास है। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो का गद्यात्मक रचना है, जो अलाउद्दीन खिलजी को समर्पित है। खजाइनुल फुतूह ये गद्य में लिखी गई रचना है उसकी, ये राजकीय ग्रंथ था। फिर तबकाते नासिरी किसकी रचना है? तबकात ए नासिरी मिनहाज की रचना है, जो बाबा आदम से लेकर नासरुद्दीन महमूद के 14वें शासनकाल तक का उल्लेख मिलता है। तो यही इशामी ने चरखे का उल्लेख किया। तो डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद हम आए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बढ़नी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बढ़नी के विषय में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आ दिया है बढ़नी ने तिथिक्रम में गलतियां की है। ब दिया है कार्य कारण संबंध उसके इतिहास लिखन की मुख्य विशेषता है। स में दिया है उसने तारीख फिरोशाही की रचना की थी। द में दिया है उसके अनुसार इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र है। ये पूछा है बढ़नी का। तो देखें यहाँ पर व्याख्या हम लोग करते हैं जरा सा। देखें बढ़नी ने तिथिक्रम में गलतियां की, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो वृद्धावस्था में लिख रहा था। कार्य कारण संबंध उसके इतिहास लेखन की विशेषता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसने तारीख फिरोशाही की रचना की थी, ये भी सही है। उसके अनुसार इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र नहीं है, उसने बोला है, यानी ये गलत है। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछा है। अबुल फजल का अकबरनामा मूल रूप से 5 खंडों में लिखने का विचार था। यहाँ तो कह रहा है कि अबुल फजल का अकबरनामा को मूल रूप से 5 खंडों में लिखने का विचार था। अबुल फजल की मृत्यु के पश्चात अकबरनामा के लेखन को मुहिब अली खान ने जारी रखा था। तीसरा ऑप्शन दिया है अबुल फजल ने मकतूबात अल्लामी को लिखा था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? अ में 2, ब में 1 2 3, स में दिया है 1 और द में दिया है 1 2। यहाँ पूछा है क्या? पूछा है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर व्याख्या करें। अबुल फजल का अकबरनामा को मूल रूप से 5 खंडों में लिखने का विचार था, भी सही है ऑप्शन। फिर इसके बाद अबुल फजल के मृत्यु के पश्चात अकबरनामा के लेखन को मुहिब अली खान ने जारी रखा था, ये भी सही है ऑप्शन। अबुल फजल ने मकतूबात अल्लामी को लिखा था, ये भी सही ऑप्शन है। तो ब ऑप्शन आपका सही है। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों को युग में से कौन सा सुमेल नहीं है, ये पूछा है इसमें। यहाँ पर जरा सा हम करें। देखिए यहाँ मिलान करें। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड इट्स ओन हिस्टोरियंस इलियट व डाउसन। दूसरा दिया द मेकिंग ऑफ इंडो इस्लामिक वर्ल्ड अनरेडिंग। तीसरा है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जगन्नाथ सरकार। और द ऑप्शन दिया है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर रोमिला थापर। देखिए यहाँ पर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड इट्स ओन हिस्टोरियंस इलियट व डाउसन की रचना है, ये बिल्कुल सही। ये इलियट और डाउसन की रचना है। ठीक है। द मेकिंग ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड ये अंग्रेजी की रचना है। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जगन्नाथ सरकार की है। फॉल ऑफ मुगल एम्पायर ये भी जगन्नाथ सरकार की है।
ये भी जदुनाथ सरकार की है, जदुनाथ सरकार की है। तो ये द ऑप्शन आपका गलत हो गया है, यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, यही युग्म सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कश्मीर के शासक और बाबर के चचेरे भाई मिर्जा मोहम्मद हैदर दोगलत का फारसी में लिखी हुआ पुस्तक जिसका एन एलियस और डेनिसन रॉस ने हिस्ट्री ऑफ द मुगल ऑफ सेंट्रल एशिया नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। यहाँ पर यही से आपका क्लियर हो जाएगा कि मिर्जा हैदर दोगलत ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा ऑप्शन। तो मिर्जा हैदर दोगलत ने तबकाते नासिर अकबरी नहीं लिखा था, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद बख्शी ने लिखा था। निजामुद्दीन अहमद बख्शी, निजामुद्दीन अहमद बख्शी ने लिखा था इसको। तज़किरात उल वाक़ियात जौहर आफ्ताबची ने लिखा था, जौहर आफ्ताबची ने लिखा था। तारीख अल्फी ये 7 लेखकों ने लिखा था, 7 लेखक इससे जुड़े थे, 7 लेखकों ने 1000 साल का इस्लाम का इतिहास लिखा था और अबुल फजल ने इसकी प्रस्तावना लिखी थी। इसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। तो इससे जुड़े हुए शख्सियत में बदायूनी का भी नाम आता है। ये तारीख रसीदी थी, इसका चचेरा भाई था, इसी ने इसको लिखा था और इसका फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद एन एलियस और डेनिसन रॉस ने हिस्ट्री ऑफ द मुगल ऑफ सेंट्रल एशिया के नाम से किया था, ठीक है, यही ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा है। मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स, अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, अकबर ऑफ हिंदुस्तान, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूछा है। तो यहाँ पर देखें, हम मिलान करें, यहाँ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। तो मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स ये सोम प्रकाश वर्मा की पुस्तक है। अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया विलियम फोस्टर की पुस्तक है। अकबर ऑफ हिंदुस्तान पार्वती शर्मा जी ने लिखा है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन ये हबीबुल्लाह की रचना नहीं है, ये आरपी त्रिपाठी की रचना है, आरपी त्रिपाठी की रचना है, ये आरपी त्रिपाठी की है, आरपी त्रिपाठी। और हबीबुल्लाह की रचना है द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, इनकी रचना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन आपका सही हो गया, यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। चले 10वां नंबर आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखें पूछा है दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में लिखी गई ऐतिहासिक मसनवियों का सही क्रम है, पूछा है यहाँ, ठीक है। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में लिखी गई ऐतिहासिक मसनवियों का सही अनुक्रम पूछा है। यहाँ देखिए, पहले यहाँ एक चीज हम समझते हैं, ये जो 5 मसनवी लिखी गई है, ये 5 है अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की। फारसी भाषा में जो कविताएं होती हैं उनको भी मसनवी ही कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर आप मिलान करेंगे तो चीजें अभी स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए पहले नंबर पर यहाँ पहला ऑप्शन दिया है किरान उस्तादैन, दूसरा दिया है तुगलकनामा, तीसरा दिया है
नूह सिपेहर, चौथा दिया है आशिका, तीसरा मिफ्ताहुल फुतूह, चौथा नूह सिपेहर, पांचवा आशिका दिया है। तो देखिए पहली जो रचना है किराम साधन, ये पहली रचना ध्यान रख करिएगा, ठीक है। और जो मिफ्ताह उल फुतूह है ये दूसरी रचना है, ये उनकी जो है ये दूसरी रचना है, ठीक। इसके बाद तीसरी रचना नूह सिपीहर है, नूह सिपीहर जो है वो तीसरी रचना है, नूह सिपीहर, ठीक है, नूह सिपीहर है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला हो गया, फिर इसके बाद मिफ्ताहुल फुतूह हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें फिर ये आशिका आ जाएगा, फिर इसके बाद नूह सिपीहर आएगा, फिर इसके बाद तुगलकनामा आएगा, यही होगा सही क्रम। देखिए तुगलकनामा जो है ये गयासुद्दीन तुगलक के विषय में लिखा था, बिल्कुल ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। आशिका या इसी को देवल रानी या खिजखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था उसके ऐतिहासिक प्रेम प्रसंग की जानकारी है। और नूह सिपीहर जलवायु पर लिखा गया है, तो यहाँ पर 1 3 5 4 2 यही सही होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा अलग मैंने क्वेश्चन ले लिया है, कभी कभी नेट में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अब्दुल रहीम खान खाना की है, पूछा है। अब्दुल रहीम खान खाना का पूछा है, अकबर के नवरत्नों में इनका नाम था और प्रमुख सेनापति भी थे। तो पहला ऑप्शन दिया है श्रृंगार सोरठ, दूसरा दिया है बरवे नायिका भेद, तीसरा दिया है रहीम ससई, चौथा दिया है चहार चमन और पांचवा दिया है रामचंद्रिका। तो पहला ऑप्शन है 1 2 3, दूसरा है बी में 1 3 4 5, सी में दिया है 1 3 5 और डी में दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पूछा है अब्दुल रहीम खान खाना की रचना, देखिए श्रृंगार सोरठ इनकी रचना है, ठीक है। बरवे नायिका भेद इनकी रचना है, ये तो क्लियर हो गया, नाम ही है रहीम सतसही, तो रहीम सतसही हो गया, ठीक है। चहार चमन ये चंद्रभान ब्राह्मण की रचना है, ध्यान रखे रहिएगा, चंद्रभान ब्राह्मण की ये रचना है, ये इनकी रचना नहीं है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, केशव दास की रचना है, ठीक। तो यहाँ पर देखें पहला दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन किसमें है, ए में है, तो यही ऑप्शन आपका सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है तारीख अकबरी की रचना आरिफ कंधारी ने की थी, दूसरा दिया है वह पानीपत के दूसरे युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। अब इसमें ए ऑप्शन दिया है दोनों गलत, बी ऑप्शन दिया है 1 सही 2 गलत, सी ऑप्शन दिया है 1 गलत 2 सही और डी ऑप्शन दिया है दोनों सही। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। कथन पर विचार करने पूछा है। देखिए अब यहाँ व्याख्या करें। तारीख अकबरी की रचना आरिफ कंधारी ने की थी, बिल्कुल सही है। तबकात अकबरी नहीं है, तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद बख्शी, वह पानीपत के दूसरे युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, यानी 1556 का जो पानीपत का दूसरा युद्ध था इसका ये आंखों देखा हाल प्रस्तुत करता है, ये भी सही है, आरिफ कंधारी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दोनों सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। ध्यान रख के देखिए, पहले आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको पढ़ा करिए। पहला ऑप्शन दिया है चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई। दूसरा ऑप्शन दिया है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा है ये अरबों के सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है। ये तीन ऑप्शन आपको पूछा है, कौन सा सही देखे अभी आप व्याख्या कर ले। ए में दिया है 1 2, बी में दिया है 1 3, सी में 2 3 और डी में दिया है 1 2 3। यहाँ तीन ही ऑप्शन दिए हैं। तो देखे चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखी गई है, बिल्कुल सही। ठीक है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद ये अरबों के सिंध विजय का मूल स्रोत है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा इसमें देखिए किसमें ऑप्शन है, डी में आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए